गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, कंडीशन ऑफ कैनोनिकल करेक्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ पॉइजन ब्रैकेट। अभी पीछे हमने जो कंडीशन निकाली कैनोनिकल करेक्टर की, एक बार लैग्रांज ब्रैकेट के टर्म्स में निकाली, फिर जैकोबियन मैट्रिक्स की टर्म्स में निकाली। अब हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ पॉइजन ब्रैकेट। ठीक है, तो उसके लिए वी नो दैट कंडीशन ऑफ कैनोनिकल कैरेक्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है। इसके लिए कंडीशन अभी अभी क्या आई, एम डैश जे एम इक्वल टू सी जे। ठीक है, जहाँ पर सी नॉन जीरो क्या होता है, वैलेंस होता है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का। एम क्या थी, जनरलाइज सिंप्लिशियल मैट्रिक्स थी ऑफ ऑर्डर 2n की, और जे यहाँ पर ये मैट्रिक्स थी। ठीक है, और ई यहाँ पर क्या थी, यूनिटी मैट्रिक्स थी जिसका ऑर्डर कितना था, n। ऑल्सो एम इज़ नॉन सिंगुलर, मैट्रिक्स एम क्या है, नॉन सिंगुलर है। क्यों है, क्योंकि उसने कहा उसका डिटर्मिनेंट आएगा प्लस माइनस सी रेज टू पावर n। क्यों आएगा हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास कंडीशन थी एम डैश जे एम किसके इक्वल था, सी जे के इक्वल था। ठीक है, इसके दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लो, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, एम डैश जे एम पूरे का डिटर्मिनेंट इक्वल टू सी इंटू जे का डिटर्मिनेंट। ठीक है, इस पे प्रोडक्ट पे डिटर्मिनेंट खुल जाता है। कैसे खुलेगा, एम डैश का डिटर्मिनेंट, जे का डिटर्मिनेंट इंटू एम का डिटर्मिनेंट। इधर सी स्केलर है, जब स्केलर इससे डिटर्मिनेंट से बाहर आता है तो उसकी पावर कितनी बाहर निकलती है, जितनी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। और जे मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 2n की, तो ये कैसे खुलेगा, सी रेज टू पावर 2n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ जे। ठीक है, जे का डिटर्मिनेंट तो क्या आया था, 1 आया था, तो उसकी वैल्यू रख दी दोनों तरफ, हमारे पास ये आ गया। हमें पता है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये बन गया डिटर्मिनेंट एम इंटू डिटर्मिनेंट एम, यानी कि डिटर्मिनेंट एम का स्क्वायर इंटू सी रेज टू पावर 2n। ठीक है, दोनों तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो डिटर्मिनेंट एफ किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस सी रेज टू पावर n के। ठीक है, और सी क्या है, नॉन जीरो, तो इसका मतलब मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इन्वर्स से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी यही एम डैश जे एम इक्वल टू सी जे, इस इक्वेशन में प्री मल्टीप्लाई तो करेंगे एम ट्रांसपोज के इन्वर्स से, और पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे एम के इन्वर्स से, ताकि हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाए, जे की वैल्यू आ जाए। देखिए ऐसा करने पर क्या होगा, ये टर्म क्या बन गई, आइडेंटिटी, यानी कि ई का ट्रांसपोज, क्योंकि एम डैश है यहाँ पर तो ई ट्रांसपोज, और ये क्या बन गई है, ई ट्रांसपोज। ठीक है, ऐसे ही इधर से आपको वैल्यू रखनी है। इधर से आपके पास सी बाहर निकाल लिया हमने, मल्टीप्लिकेशन में ही है सारे, और सी क्या है, स्केलर, सी आगे रख दिया और बाकी टर्म्स एज इट इज़ रखी। आइडेंटिटी से किसी को भी मल्टीप्लाई करो या उसके ट्रांसपोज से किसी भी मल्टीप्लाई करो, आपके पास वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो हमारे पास यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, जे की वैल्यू आ गई। सी को उधर ले जाओ तो 1/c इंटू जे इसके इक्वल आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल दिया हमने। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इक्वेशन थर्ड, यानी कि जे की वैल्यू से आप जब जे का इन्वर्स निकालोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, माइनस जे के इक्वल आएगा। ठीक है, चेक करके देख सकते हो, जे का इन्वर्स किसके इक्वल आएगा, माइनस जे के इक्वल आएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन आई थी इस इक्वेशन में दोनों तरफ इन्वर्स लो। ठीक है, टेकिंग इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स, तो इसका भी इन्वर्स आ जाएगा और इधर से इसका भी इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इन्वर्स कैसे खुलता है, ए इंटू बी का इन्वर्स खोलते हो तो कैसे खुलता है, रिवर्स में, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, तो कैसे खुलेगा, एम इन्वर्स का इन्वर्स, फिर जे का इन्वर्स, फिर एम ट्रांसपोज इन्वर्स का इन्वर्स, और ये एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स का इन्वर्स ए इन्वर्स का फर्दर इन्वर्स लेते हो तो वापस किसके इक्वल आ जाता है, ए के, तो ये बन गया एम। ठीक है, जे इन्वर्स की वैल्यू क्या है, माइनस जे, उसका यूज़ किया बाय 5, जे इन्वर्स किसके इक्वल है, माइनस जे के, और ये वापस से क्या बन गया, एम ट्रांसपोज। ठीक है, जे इन्वर्स आपके पास फिर से क्या आएगा, माइनस जे, और 1/c का इन्वर्स करोगे तो ये क्या बन जाएगा, सी। ठीक है, तो यहाँ से माइनस से दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो एम जे एम डैश किसके इक्वल आ गया, सी जे के। इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 डाल दिया। तो जब हम सेकंड और 6th इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं, देखिए सेकंड इक्वेशन में क्या आया था, एम डैश जे एम इक्वल टू सी जे, और यहाँ आया एम जे एम डैश इक्वल टू सी जे, मतलब एम और एम ट्रांसपोज ही इंटरचेंज हुए हैं एक तरीके से। तो जब सेकंड और 6 को हमने कंपेयर किया तो वी फाइंड दैट इक्वालिटी 6 में बी कंसीडर्ड एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इक्वालिटी सेकंड बाय रिप्लेसिंग द मैट्रिक्स एम बाय इट्स
ट्रांसपोज, है ना। दोनों में क्या डिफरेंस आया, सिर्फ एम को किससे रिप्लेस कर दे, उसके ट्रांसपोज से। तो इन व्यू ऑफ डेफिनेशन ऑफ एम, एम मैट्रिक्स हमारे पास ये थी और क्यू आर एस पी की वैल्यू ये थी, ठीक है। यहाँ से अब हमने क्या किया, द अबोव सब्स्टिट्यूशन रिड्यूसेस टू रिप्लेस द डेरिवेटिव्स दीज रिस्पेक्टिवली बाय दीज डेरिवेटिव। क्या किया, ये जो डेरिवेटिव्स हैं, ये जो टर्म्स हैं, इनको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, इन डेरिवेटिव्स से। चेंजेस क्या किए हमने, इन ईच डेरिवेटिव लेटर एंड इंडिसेस अबोव एंड बिलो आर इंटरचेंज। सिर्फ जो हमारे पास लेटर्स के इंडिसेस हैं उनको इंटरचेंज किया है। जैसे यहाँ आई और के था तो उसकी जगह के और आई आ जाएगा, ठीक है। तो आपस में सिर्फ इनको इंटरचेंज किया है। क्यों कर सकते हैं हम ऐसा, क्योंकि पीछे अभी हमने पढ़ा हम एम और एम ट्रांसपोज, एम को एम ट्रांसपोज से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये काम किया है। दस इफ इन द टर्म्स ऑफ लैग्रांज ब्रैकेट, अब लैग्रांज ब्रैकेट के टर्म्स में कैनोनिकल की कंडीशन ये आई थी, ठीक है। अब हम इसमें क्या चेंजेस करेंगे, ऊपर जो अभी रिप्लेसमेंट किया है। तो इन व्यू ऑफ डिस्कशन इक्वेशन सेकंड विल बी इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्विवेलेंट एंड द सिस्टम इज, वो जो हमने चेंजेस किए हैं अभी ऊपर, जब हम उन डेरिवेटिव्स को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये भी चेंज हो जाएगी। ये जिसमें चेंज होगी उसको हमने नई नोटेशन स्टार से डिनोट कर दिया, ठीक है, कि लैग्रांज ब्रैकेट तो आएगी बट उसके ऊपर हमने जो चेंज आया है इसीलिए उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, स्टार, ठीक है। अब ये क्यू आई क्यू के स्टार की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ क्यू आई और क्यू के। चेक करके देखते हैं हम। क्यू आई क्यू के स्टार यहाँ पर लिख दिया ऊपर, हेयर स्टार इंडिकेट्स दैट अबोव मेंशन्ड इंटरचेंज ऑफ डेरिवेटिव्स इज टू बी परफॉर्म्ड विद लैग्रांज ब्रैकेट। दैट इज, जैसे क्यू आई क्यू के स्टार है, ठीक है, ये क्यू आई क्यू के की वैल्यू थी, ये वैल्यू यहाँ नहीं आएगी, ये वैल्यू किसकी है, क्यू आई क्यू के की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन ऊपर क्या लग गया, स्टार, तो क्या कर दोगे, इनके इंडिसेस को इंटरचेंज कर दोगे, ठीक है। तो ये यहाँ से इक्वेशन काट देना। आपको क्या काम करना है, इसको हटा देना। आपको क्या काम करना है, क्यू आई क्यू के की जो पॉइजन ब्रैकेट थी उसमें चेंजेस करने हैं आपको, ये वाले। जब आप ये चेंजेस करोगे तो आपके पास ये ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। ये ब्रैकेट आने के बाद आपको ये चेक करना कि ये अब अगर पॉइजन ब्रैकेट के टर्म्स में लिखें तो ये पॉइजन ब्रैकेट किसकी बनेगी, क्यू आई टिल्ट और क्यू के टिल्ट की, ठीक है। तो ये जो स्टार वाली लैग्रांज ब्रैकेट थी इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ क्यू आई टिल्ट और क्यू के टिल्ट, ठीक है। तो ये लिखा है, ये किसको डिनोट कर रही है, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ दीज फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल क्या आए हैं, क्यू आई और पी जे, ठीक है। सिमिलरली ये जो लैग्रांज ब्रैकेट है, जब इसको इस स्टार मतलब इसमें चेंजेस करेंगे तो ये पॉइजन ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, पी आई टिल्ट और पी के टिल्ट। सेम काम आपको इसके साथ करना है। तो जो हमारे पास कंडीशन थी कैनोनिसिटी की ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो कंडीशंस थी स्टार वाली, अब ये कंडीशंस किस में कन्वर्ट हो गई हैं, इन पॉइजन ब्रैकेट के टर्म्स में। तो यही आर्टिकल में हम काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि कैनोनिकल की कंडीशन थी जो ट्रांसफॉर्मेशन की, उसको हम किसके टर्म्स में लेके आ रहे थे, इन टर्म्स ऑफ पॉइजन ब्रैकेट।